राम राम। आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका गेर स्टेश नैन मोर और हरियाणवी अंदाज में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर मारी बोली मारी खबर में। इसकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर तय 2 मार्च ने हरियाणा का बजट पेश होगा। 20 फरवरी तय हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और 2 मार्च ने जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। सीएम सैनी 2026-27 का बजट पेश करेंगे। 18 मार्च ताईं इस बार बजट सत्र चालन की उम्मीद है। 19 फरवरी ने बीएसी की बैठक में इस पर मोहर लाग जाएगी। और आज इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों ने लेकर सरकार पर जमकर भी बरसे हैं। कहा कि भारत सरकार ने ट्रेड डील दबाव में आकर करी से इससे किसानों ने बड़ा नुकसान होगा। खासकर जो छोटे किसान हैं उन पर इस डील का बुरा असर पड़ेगा। और एमएसपी ने लेकर भी सवाल खड़े करे हैं। मुआवजे की नीति ने लेकर भी नाराजगी जताई है और कहा कि सरकार आम लोगों के खिलाफ काम कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे उतरने तक पाछे नहीं हटाएंगे। ट्रेड डील हो चाहे एचपीएससी का मामला हो, कई मुद्दों पे आईएनएलडी सुप्रीमो ने सरकार तई खूब घेरा है। नहीं तो फिर जब ड्राफ्ट नहीं किया तो फिर समझौता क्यों किया? समझौते जो होते हैं वो बाकायदा तौर पे पहले ड्राफ्ट किए जाते हैं। उनमें लिखा जाता है कि क्या क्या समझौता करना। आपसे भी कोई चीज का मैं एग्रीमेंट तो बनाऊंगा। सेल एग्रीमेंट बनता है कि नहीं बनता है? ये तो बहुत बड़ी चीज थी। बीजेपी अगर ये कहती है कि कोई ड्राफ्ट नहीं अब तक, तो फिर बीजेपी पे तो अमेरिका का बहुत बड़ा दबाव है। क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री कैसे जो बिना ड्राफ्ट तैयार किए बिना उसने समझौता कर दिया। 20 तारीख को बुजुर्ग विजय दिवस मनाएंगे और वहीं हम सरकार को हाउस में ये पूछेंगे कि आपने पेंशन किस आधार पर रोकी, क्या क्राइटेरिया था। जो इनके मंत्री बोल रहे थे, जो कह रहे थे 48 साल वाले को कैसे दे दें, अब उसे पूछना मिले जब हाउस में तो हम पूछेंगे। और तड़के पंचकुला में एचपीएससी मामला लेकर यूथ कांग्रेस का भी अल्लाह बोल देखने मिलेगा। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर रखा है। कल यूथ कांग्रेस का अल्लाह बोल पंचकुला में एचपीएससी दफ्तर का घेराव करेंगे। 17 फरवरी का टेम दर रखा है। दोपहर बताया कि 1 बजे एचपीएससी के दफ्तर का यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करेंगे। आरोप है कि भर्ती में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। सरकार की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और हरियाणा के जो युवा हैं उन गेल सही तरीका से न्याय नहीं हो रहा है। बाहर के लोग भर्ती करे जा रहे हैं। को प्रदर्शन कर रहे हैं बेचारे वहां पे 1 महीने से इतनी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में वो बच्चे वहां बैठे हुए हैं। उन बच्चों की सोच रखते हुए इस प्रदर्शन को हम इतना उग्र करेंगे कि हमने एक टिकट भी बनवा ली है आलोक वर्मा जी के लिए, उनको टिकट देंगे। रांसी में पुलिसकर्मी और बैंक मैनेजर भिड़े थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर चलान काटने लेकर दोनों का बीच में कासुनी हो रही है। ये वीडियो जब सामने आया तो खूब वायरल भी होया है। इसमें एसआई कहता नजर आ रहा है कि तो अपना आपने घना बड़ा अफसर समझे, लेकिन चलान तो मैं करूंगा। जड़ा जाना है जा जब पीएम दूरे पहुंची। बैंक मैनेजर का 8,000 रुपया का चलान काटा है। बैंक मैनेजर ने बदतमीजी करने के आरोप लगाए हैं कि दस्तावेज होने के बावजूद भी उसका चलान काट दिया। सारे कागज है मेरे पास में और सारे दिखाने को तैयार हूँ। बताओ क्या देखना है आपने? बोलो कागज क्या क्या देखना है आपने? बोलो क्या कागज चाहिए आपको? बोलो। कुछ नहीं करना यार, लो इंपाउंड कर, बदतमीजी की चलान बड़ा इंपाउंड दे लो। देखो इसे ऐसे खड़े देखे मैंने मेरी शिकायत कर दी। शिकायत क्या हो जाए आपस की भाई, मारे मर्डर हो गया उरे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने पूर्व मंत्री संपत सिंह पर तंज कसया है या यूं कहा कि एक विवादित बयान दिया है। कहा कि चौधरी देवीलाल ने संपत सिंह तई ओका बन खातिर रखा था और चौधरी देवीलाल संपत सिंह ने मंत्री बना के। रणजीत चौटाला ने आईएनएलडी पर भी कटाक्ष करया और संपत सिंह पर भी यह बात भी कही कि संपत सिंह फिर तक घूम फिर के आईएनएलडी में आ गए। भाई संपत तो किसी को बना दे, जो देवलाल फुले हरपुर बोडे वालों को बना दिया, पता नहीं कि जगन्नाथ को बना दिया, तो भाई संपत भी बन गया कई बार।
संपत सिंह के खिलाफ नहीं हूं, पर बच्चा थोड़ा बता दूं जानकारी के लिए। वो गांधी और दिलीप हुआ करते थे बट्टू से, जो साहब पे आए, बोले बोल वही गांधी, बोले भाई छोड़ने लगा दे संपत ने की राष्ट्र हमारा होकलियो बनना ठावा देखो ठीक हमारे ठिकाना हो रहा है। तो भाई संपत ने होकलियो बनना लगाया और संपत ने भी मंत्री बना दियो, जब सब बहुत लंबे समय चला दियो। अब कई जगह घूम घाम गया, फिर कभी संपत है तो इन लोगों आ गयो। 1977 से 82 तक मैं ही देखता था इस हल्के को, याद है ना जी पुराना। और भाई उस वक्त से अब कहाँ पहुंच गए वो, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। एक महम कांड ने सारा इतिहास बदल दिया। परिवार अगली खबर करनाल तक है, जड़ा कांग्रेस पे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जमकर बरसते नजर आए। कहा कि पेंशन का मुद्दा ने लेकर कांग्रेस भरम फैला रही है, सारा प्रचार झूठ बोला जा रहा है। पेंशन काटी नहीं बल्कि हमने तो पेंशन बढ़ा कर दी है। कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए कदे पेंशन नहीं बढ़ाई और हमारी सरकार जब आई है लगातार पेंशन न बढ़ा रही है। सीएम की लोकप्रियता न लेकर रणबीर गंगवा बोले कि सीएम नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसे खातिर सीएम पंजाब और दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं। और जज्जर में महिला बैंक कर्मी की गला काट कर हत्या का मामला बड़ा खुलासा होया है। इस मामले में हत्यारा कोई और नहीं निकला बल्कि उसका पति हत्यारा निकला है। जानकारी मिली थी कि यह विवाहिता अपने पति के गेल गुरुग्राम जा रही थी। दोनों का ब्याह 5 महीने पहला होया था। पुलिस ने पति गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसका पति ने झूठी कहानी रची थी और पुलिस ने गुमराह करने की कोशिश करी थी कि रास्ते में लूटपाट हुई और इसी बीच उसकी पत्नी का मर्डर कर दिया। परिवार ने पहला तय इस पति पर शक था और पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो फिर यह खुलासा होया कि इस पति ने अपनी पत्नी की कैंची तक गला काट कर हत्या कर दी थी और इस वारदात का अंजाम देने का 4 घंटे पाछे पुलिस ने सूचना दी थी। बताया गया कि दोनों का ब्याह करीब 5 महीने पहले हुआ था और विवाहिता गर्भवती थी और उसका चरित्र पर शक रखा करता, इसे करके उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। लड़की आई, मैंने इंसाफ चाहिए, मेरी लड़की को क्यों मारा गया, की गलती है योगी, इतनी हंसी खेल थी मेरी लड़की को मार दिता गया। किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, अब पता नहीं कि किसने क्या किया। मेरी सिस्टर का रात को 10 बजे के करीब मर्डर हुआ। मेरी सिस्टर मेरे जीजे के साथ आ रही थी, गुड़गावा में वो जॉब करते हैं, दोनों मेरा जीजा सिस्टर दोनों जॉब करते हैं गुड़गावा के अंदर। वो आ रहे थे रास्ते में संदीप की हालत में उनको मिली। मुझे ये इन्फॉर्मेशन उनके लड़के के पिताजी नहीं दिए, मुझे और तो कोई भी नहीं, मुझे मेरे जीजे पे शक है। पहले कभी कोई झगड़ा किसी तरह का? अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई है। पलवल के छायसा गांव में मौतां ते दहशत फैल रही है। एक के बाद एक ऐड जानकारी आई है कि 18 मौत हुई हैं एक महीने के भीतर और इनमें 18 मौतों में 9 छोटे बालक हैं, स्कूली बच्चे बताए गए हैं। गांव में जब इस बारे में बातचीत करी गई तो उन्होंने बताया कि पानी जो है गांव में वो खराब है। मौता के सिलसिले पे स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा की आरती राव उसने भी बयान दिया है। कहा कि इंजेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस फैलता जा रहा है। जोड़ा छाप डॉक्टरों की भी जांच कराई जा रही है। हेपेटाइटिस बी सी फैलने की आशंका गांव वाले भी जता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में यह खबर बाहर आंदे अड़कम मच गया। सीएमओ डॉक्टर सुंदर वशिष्ठ ने भी बयान दिया है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। विभाग ने 7 मौतों की पुष्टि भी कर दी है, जबकि गांव वाले कह रहे हैं कि 18 मौत हुई हैं, जिनमें से 9 छोटे बालक भी स्कूली बालक हैं और एक के बाद एक गांव में होने लग रही मौतां है। आसपास के दूसरे लोग भी दहशत में हैं। तो जो है डॉक्टर ही बता सकते हैं जी, लेकिन जो है जो रिपोर्ट आई है वो जो है पॉजिटिव आई है। हेपेटाइटिस बी की वो बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी से जो है मौतें हुई है और बी और सी भी हैं जी। अभी शुक्रवार को जो है चेकअप हुआ था, मैंने भी देखा था, वो चेकअप कर रहे थे डॉक्टर साहब। IMD स्कूल है, वहाँ पे कैंप लग रहा था, टीम आई थी वहाँ पे, तो वहाँ भी मेरे सामने भी 5 केस जो है पॉजिटिव निकले थे। बड़े अच्छे तरीके से जो है टेस्ट कर रहे हैं, किट वगैरह थी उनके। सर हमारे बच्चे की उम्र 13.5 साल थी जी, और सर एक दिन बुखार चढ़ा था बच्चों को, उसका चेकअप किया। चेकअप करवाने के बाद में फिर भी उसे रिलीफ नहीं मिला तो फिर हम ले गए जी उसे। मैंने कहा जी मैं अकेला हूँ बच्चे के साथ में, फिलहाल आप नल की मत डालो। उस टाइम मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ था जी,
बोलता गया था यहाँ से जब घर से लेके गए, और मैंने साइन कर दिया। देखे तो मैं फिर उन जब साइन करवा के फाइल पर मेरे से ले गए जी अंदर। जी, सच बात तो यही है कि आंकड़े तभी होते हैं जब जब कोई अस्पताल में लेके आता है और फिर जांच होती है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 11 केस ऐसे कहने के लिए आए थे, जिसमें से 7 निकल के आए हैं कि हेपेटाइटिस सी और बी और सी की शिकायत थी उनको, जिनमें से 4 जो थे, जो 7 लोगों का देहांत हुआ है, जिनमें से 4 बच्चे थे। अब हमने तहकीकात शुरू कर दी थी कि किस वजह से ये हेपेटाइटिस बढ़ रही है, कहाँ कैसे हो रही है। कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन, ये जो छोला झाप भी होते हैं, जिन्होंने शायद कोई इंजेक्शन तो नहीं दे दिया जिसमें हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस सबसे आसानी से तो सुइयों से ही आगे फैलता है। साथ ही जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हमने पानी की भी जांच करवाई है और क्लोरिनेट करवाया। डीसी साहब वाज ऑन द जॉब देयर, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत दोनों के साथ, विभाग के साथ जो भी दूषित पानी है उसको साफ करना। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कैथल एसपी उपासना सिंह का एक वीडियो सामने आया था और ये वीडियो खूब वायरल भी हुआ था, जिसमें एसपी गेल बहसबाजी करते नजर आए थे। अनिल विज और अनिल विज का व्यवहार न लेकर बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने इस पूरे मामले पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। महिला अफसरां तय कथित बदतमीजी कड़ी निंदा करी गई है। मामला कष्ट निवारण बैठक के दौरान का है। संघ ने इसने महिला विरोधी रवैया बताया मंत्री का और कहा कि बेटियां ने दबाया जा रहा है। उनने सरकार से साफ साफ स्पष्टीकरण भी मांगा है और बैठक में बदतमीजी के आरोप लगाए से। पुलिस अधीक्षक गेल बदतमीजी ने लेकर मामला बतूल पकड़ता जा रहा है और साफ तौर पर संघ की तरफ से यह बात भी कही गई है कि बीजेपी खोखला दावा करा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मैं कह रहा हूं अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट करनी है मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है। आप जब मैं मतलब ये दूसरी दफा कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में एसपी महोदय को धमकाया, मतलब वो साफ शब्दों में कह रही है मैं मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, वो कर्मचारी कुरुक्षेत्र का है। मतलब ऑन द स्पॉट मंत्री कैसे कह सकता है कि उसके ऊपर कार्रवाई करे, जबकि न्यायपालिका है, देश का संविधान है, उसके तहत जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो कहनी बोलनी चाहिए। और ये अनिल विज जो परिवहन मंत्री है, इनका ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी फतेहाबाद में एसपी महोदय को इसी तरह बार बार आप सलाह बोलते। पहले पिछले 4 तारीख को जो राव नरवीर था, उसने फायर के कर्मचारियों के बारे में आप सलाह बोले। इस करके मैंने पिछले राव नरवीर का 7 तारीख को पुतला भी दहन किया था। लगता है ये बीजेपी के जितने भी मंत्री है ये तानाशाही। पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसा होया है। 3 बाइक सवारा ने किसी अज्ञात वाहन ने तई जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में तीनों नौजवानों की मौके पर बताया मौत हो गई है। ये बाइक पर सवार थे और कोई अज्ञात वाहन इन्हें टक्कर मार के भाज गए। चालक अभय सिंह, मुकेश पटेल और सौरभ की इस हादसे में मौत हुई है। तीनों बालक बलाना की एक फैक्ट्री में काम किया करते। खबर फरीदाबाद है जड़ा अमृता अस्पताल में हेलीकॉप्टर की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। अस्पताल की छत पर बने हेलीपैड पर यह हेलीकॉप्टर तारा गया। इमरजेंसी सेवा खातर सुविधा चालू कर दी गई है। एयर एम्बुलेंस के जरिए जो गंभीर रूप से मरीज हैं उनने थोड़ा इलाज मिल जाएगा। हेलीपैड के संचालक खातर डीजीसीए की मंजूरी। अस्पताल में 24 घंटे एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी। खासकर जो सीरियस मरीज हैं उन्हें टाइम पर इलाज मिल पाएगा। अमृता हॉस्पिटल और डीजीसीए के सपोर्ट से हमारे हेलीकॉप्टर को, हमारी कंपनी को आज एक ट्रायल लैंडिंग अप्रूवल दिया गया था, जिसमें भारत में पहली बार एक परफॉर्मेंस क्लास 3 हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन बेल 407 को रूफटॉप लैंडिंग के लिए परमिशन दी गई थी। तो अमृता हॉस्पिटल की ये जो फैसिलिटी है रूफटॉप हेलीपैड की, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड है
और इन्होंने एक सेपरेट विंग बना रखा है जिसमें कि रूफटॉप से ही इमरजेंसी केयर, ओटी, एवरीथिंग वो एक ही बिल्डिंग के अंदर इन्होंने कंपाउंड में रखा है और जिसका डायरेक्ट यहाँ आज एक हेलीकॉप्टर का लैंडिंग हुआ है और हेलीपोर्ट का आरंभ यहाँ एक स्थापना हुई है। तो ये काफ़ी, जैसे बताया जा रहा है, लगभग 300-400 किलोमीटर तक इसकी सेवाएं जा पाएंगी। सो बहुत ज़्यादा स्टेट्स, दिल्ली के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं सभी में कुछ हद तक सेवाएं। भिवानी की प्रीति ने यूजीसी नेट की परीक्षा पास करी है। पूरा भारत में 6ठा रैंक हासिल करके न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे इलाका का नाम रोशन कराया है। प्रीति का चयन JRF असिस्टेंट प्रोफेसर का पद खातर होया है। घर परिवार में खुशी का माहौल से बधाई देना का तांता लाग रहा है। प्रीति का अगला लक्ष्य ईब PhD करना से और ऊंची पढ़ाई करके आगे बढ़ने की तैयारी में जुट रही है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी ने इतना वो करा, लगा ले भाई, मैंने तो आज तक सोचा भी नहीं था मेरी बेटी ऐसे कर देगी। मेरी बेटी ने बहुत अच्छा कराया, मैंने टाइम दिया, बेटा काम मैं कर लूँगी, आप पढ़ो। ऐसे बोली मम्मी मैं आपका नाम रोशन करूँगी। ये 1.5 साल से जी तैयारी कर रही थी, एक बार रह गई थी, दोबारा ही हुआ है। जो प्रीति बेटी ने हमारे भिवानी जिले का ही नहीं पूरे समाज का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, तो हमें बहुत खुशी है। और हम तमाम बेटियों से अपील करते हैं कि आप प्रीति बेटी से सीखकर आगे पढ़ाई करें, क्योंकि भारतवर्ष में भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले की देन है, जो बेटियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया था उन्होंने। तो मैं तमाम बेटियों से निवेदन करूंगा कि आप निसंकोच किसी भी बात को छोड़ के सबसे पहले आप पढ़ाई करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। और अब हरियाणा स्टोरी। हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन, प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी का लाभ सभी को वक्त पर मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 56,34,000 लाभार्थियों के खातों में 1,431 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त के तहत 9,22,452 महिलाओं के खाते में 193 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इसी पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने जारी कर दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि योजना के तहत 9,22,452 लाभार्थी बहनों के खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। अब तक 4 किस्तों में जारी हुई है राशि। 634 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने जारी की है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी की गई। योजनाओं के तहत 34,14,000 लाभार्थियों को लाभ, 1,098 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतों के निष्पक्ष निपटान के लिए जिलों के ADC को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि हर घर हर ग्रामीण योजना के तहत 12,62,000 बहनों के बैंक खातों में नवंबर और दिसंबर महीने की सब्सिडी डाली गई है। स्पष्ट करना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, ये आय सीमा जो लगी है ये हमने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपए वार्षिक आय थी। कितनी? 10,000 रुपए वार्षिक। कि जिन परिवारों की इनकम 10,000 रुपए होगी वो पेंशन के लाभार्थी होंगे। ये जो सीमा लगाई गई आय की सीमा, ये 13 अगस्त 1952 को लगाई गई। 13 अगस्त 1952 को ये आय सीमा लगाई गई कि 10,000 रुपए से ज्यादा इनकम अगर किसी की होगी तो उसको हम पेंशन नहीं देंगे।
ये आप देख लीजिए, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली बहनों के बैंक खातों में 38 करोड़ 97 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन योजना के तहत 101 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। अनुदान राशि भी दोगुनी कर दी गई है। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के कल्याण का कार्य करने वाली उत्कृष्ट पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप में दी जाने वाली अनुदान राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इसी के साथ इसके अलावा हर थाने में इन्वेस्टिगेशन विंग की स्थापना करने की भी घोषणा की है, ताकि जांच कार्य प्रभावित न हो सके। हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप लोग देखेंगे इस कड़ी में, मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्कृष्ट पंचायतों में एससी के विरुद्ध अत्याचार न हो, एससी कंपोनेंट का पूरा पैसा खर्च किया जा रहा हो, गांव में नशे के विरुद्ध अभियान चलाए जाए, साथ ही पराली न जलाई जाए, ये भी कहा। पेयजल समस्या का समाधान आदि इसमें शामिल किए गए हैं। इसी के साथ इसके लिए राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर पंचायत प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।